जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सिंदूर से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। और एक मेरी बहन है जो सिंदूर से जुड़ी बहुत सारी कमेंट्स की है, तो उनके सारे प्रश्नों के उत्तर उनको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा कि क्या शनिवार और बुधवार के दिन पीला सिंदूर लगाना जरूरी होता है। और अगर हम कहीं नदी सरोवर में पूर्णिमा के दिन स्नान करने जाते हैं तो क्या हम पूर्णिमा के दिन सिंदूर लगा सकते हैं। जो लोग भी गुरुवार के दिन सिंदूर भरते हैं तो उन्हें उस दिन कौन सा सिंदूर भरना चाहिए, लाल वाला या पीला वाला सिंदूर हमें 13 माह में क्या हम भर सकते हैं, और सिंदूर क्या हमें अपने पति के हाथ से भरवाना चाहिए। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या हम गुरुवार के दिन सिंदूर लगा सकते हैं। तो बता दूं कि देखिए, आज भी गुरुवार है और हम लोग सिंदूर नहीं लगाते हैं। मैं भी नहीं लगाई हूँ आज गुरुवार के दिन सिंदूर, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो लगाते हैं। तो अगर आप लोग लगाते भी हैं तो आपको बासी मुख से ही सिंदूर लगानी चाहिए। जैसे सुबह में उठ करके स्नान कर लीजिएगा, स्नान करने के बाद में आप लोग सिंदूर भर के इसके बाद पूजा पाठ कीजिएगा। हमें भोजन करके तब हमें गुरुवार के दिन सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। जो लोग भी मतलब कि गुरुवार के दिन सिंदूर नहीं लगाते हैं तो उन्हें मतलब कि बचाना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर आप सिंदूर नहीं लगाती है, किसी के घर में गुरुवार के दिन पूजा पाठ में जाती है, अगर वो लोग सिंदूर लगाती है तो आपको मना भी नहीं करनी है, आप अपने आंचल में सिंदूर लगवा लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर आप लगाती है तो आप लगा सकती है पीला वाला सिंदूर। बहुत सारे लोग लगाते हैं लेकिन हम लोग गुरुवार के दिन सिंदूर नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। अगली बातें बता दो कि क्या हम पूजा करने के बाद सिंदूर लगाएं या पूजा करने से पहले लगाएं। तो देखिए, प्रतिदिन अगर आप पूजा कर रही हैं घर में, तो अगर आप प्रतिदिन सिंदूर नहीं लगाती हैं तो जब आप पूजा करने जाती हैं, जब माता रानी को सिंदूर लगाती है तो वही उंगली आप अपने मांग में भर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन बता दूं कि जिस दिन आप लोग बाल धोइएगा उस दिन आपको सिंदूर भर के ही अपने मांग में सिंदूर भर लीजिएगा, इसके बाद ही जाइएगा पूजा करने के लिए। क्योंकि सूना मांग हमें ज़्यादा देर तक नहीं रखनी चाहिए। और जिस दिन हम बाल धोते हैं उस दिन हमें मतलब कि बिना सिंदूर भरे हमें ज़्यादा चौखट भी नहीं लगनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। बाकी अगर आप बाल नहीं धोइए तो जब आप पूजा करने जाती हैं तो आप माता रानी को सिंदूर लगा करके वही उंगली भर लीजिएगा। नहीं तो आप पूजा करने से पहले भी भर सकते हैं, लेकिन जिस दिन आप लोग बाल धोइएगा उस दिन सिंदूर लगा करके ही पूजा करने चाहिएगा। ज़्यादा देर तक अपने मांग को सूना मत रखिएगा। और बता दो कि बहुत सारे घरों की नियम होती है कि वो लोग गीले बाल में सिंदूर नहीं भरते हैं। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। हम लोग के घर में ऐसा नियम नहीं होता है। हमारी मम्मी दादी ये लोग हैं तो ये लोग यही बताती है कि हमें ज़्यादा देर तक मांग सूना नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न जान लेते हैं कि क्या हम पति के हाथ से सिंदूर भरवा सकते हैं। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो टीवी सीरियल को देख करके बहुत सारे लोग भरवाते हैं, लेकिन हमारे घर में ऐसा कहा जाता है ना कि पति के हाथ से 2 ही बार सिंदूर भरवाया जाता है, बाकी ऐसे नहीं भरवाया जाता है। एक तो शादी के समय में, और एक जो उतना भाग्यशाली होती है वो अपने अंतिम विदाई में पति के हाथ से सिंदूर भरवाती है। बाकी ऐसे पति के हाथ से सिंदूर नहीं भरवानी चाहिए, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। अब चलिए अगला प्रश्न जान लेते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो टेढ़े मांग में सिंदूर भरते हैं, इस साइड से मांग निकाल करके और साइड में मांग भरते हैं। तो क्या वहाँ सिंदूर भरना चाहिए। तो देखिए, कभी भी हमें टेढ़े मांग में सिंदूर नहीं भरनी चाहिए। सीधा मांग में आप लोग सिंदूर भरिएगा। और सिंदूर हमें कभी भी इतना सारा थोड़ा सा सिंदूर नहीं भरनी चाहिए, कम से कम हमें यहाँ तक सिंदूर जरूर भरनी चाहिए। एक बार तो आप लोग सिंदूर बिल्कुल मत भरिएगा,
2 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, कम से कम आपको यहाँ तक सिंदूर जरूर भरनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है ना कि जितना लंबा हम सिंदूर भरते हैं हमारे पति की आयु उतना ही लंबा होती है। बाकी ऐसे तो मतलब कि बाल वगैरह बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सिंदूर लगाने से बाल झड़ता है, तो हम लोगों को तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग तो भरते हैं। बाकी आपको कम से कम यहाँ तक सिंदूर जरूर भरनी चाहिए। आपको थोड़ा सा, बहुत सारे लोग हैं जो इतना सा सिंदूर यहाँ पर बस छुआ लेते हैं, हो गया, तो ऐसा आप लोग मत कीजिएगा। कम से कम आप अपने मांग में 3 बार सिंदूर जरूर भरिएगा, ठीक है। और आप लोग टेढ़ा मांग में सिंदूर मत भरिएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है पति के लिए। और बता दो कि बहुत सारे लोग हैं जो सिंदूर तो भरते हैं लेकिन उसको बाल से छुपा देते हैं, तो आप लोग मत छुपाइएगा। इसमें कोई शर्म की बात तो है नहीं। हम तो बहुत ही भाग्यशाली है जो हमें भगवान ने ये सौभाग्य दिए हैं कि हमें मांग भरने को मिला है। तो आप लोग सिंदूर, बहुत सारे लोग हैं जो सिंदूर तो लगाते हैं थोड़ा सा यहाँ लगा करके और उसको छुपा देते हैं बाल से, तो आप लोग छुपाइएगा मत, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। अगली बातें जान लेते हैं कि क्या शनिवार और बुधवार के दिन पीला सिंदूर लगाना जरूरी है। तो जी, बहुत सारे लोग हैं जो प्रतिदिन पीला सिंदूर लगाते हैं, लेकिन अगर आप प्रतिदिन, हमें पीला सिंदूर तो नहीं भरनी चाहिए, बाकी अगर आप भरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम हमें सप्ताह में 2 दिन पीला सिंदूर जरूर लगानी चाहिए, शनिवार के दिन और बुधवार के दिन, ठीक है। इससे पति की आयु लंबी होती है। दोनों दिन आप लोग पीला वाला सिंदूर लगा लीजिएगा, बाकी दिन आप लोग लाल वाला सिंदूर लगाइएगा, ठीक है। और जो लोग प्रतिदिन लगाते हैं वो लोग तो लगाते ही हैं, लेकिन हम लोग प्रतिदिन पीला वाला सिंदूर नहीं लगाते हैं, क्योंकि पीला वाला जो सिंदूर होता है ना, वो ही सिंदूर सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ सिंदूर होता है। इसलिए आप लोग पीला वाला सिंदूर का ज़्यादा मात्रा में, कोई भी सिंदूर हो, लाल हो, पीला हो, ज़्यादा मात्रा में एक तो आप लोग सिंदूर को खर्च मत कीजिएगा, ठीक है। हमें बहुत कम मात्रा में खर्च करनी चाहिए। ये नहीं कि दिन भर में हम 3 बार 4 बार मांग भर लिए, तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। आप लोग सुबह में मांग भर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपको सप्ताह में कम से कम 2 दिन पीला सिंदूर जरूर लगानी चाहिए। ये बातें क्लियर हो गई। और उस बहन ने प्रश्न किया था कि सिंदूर हम बासी मुख से लगाएंगे या कुछ खा करके लगाएंगे। तो बता दूं कि बहुत सारे घर की नियम होती है कि जिस दिन वो लोग बाल धोते हैं ना, उस दिन अपने मुख में कुछ मीठा डाल करके, जैसे गुड़ हो गया, शक्कर हो गया, तो ये सब कुछ भी मुख में मीठा डाल करके, नमक नहीं मीठा डाल करके, तभी वो लोग मांग में सिंदूर भरते हैं। लेकिन बता दूं कि हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग बाल धोते हैं और उसको पोंछ लेते हैं, इसके बाद में अपना सिंदूर भर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपके यहाँ मुख में कुछ डाल करके सिंदूर लगाया जाता है तो आप लोग डाल करके लगाइए, नहीं तो आप लोग बासी मुख से ब्रश करके और स्नान करके इसके बाद में आप लोग सिंदूर भर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि क्या हम खाना खाने के बाद सिंदूर लगा सकते हैं। तो जी, बिल्कुल लगा सकते हैं। ऐसे दिनों में लगाइएगा, लेकिन गुरुवार के दिन, शनिवार के दिन आपको कभी भी भोजन करने के बाद में आपको सिंदूर नहीं लगानी चाहिए, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। आप लोग सुबह में स्नान करने के बाद आप लोग सिंदूर लगा लीजिएगा, लेकिन खाना खाने के बाद आप लोग गुरुवार और शनिवार के दिन, ये 2 दिन आप लोग खाना खा करके सिंदूर मत लगाइएगा, ठीक है, किसी भी स्थिति में। अगला प्रश्न जान लेते हैं कि उस बहन ने प्रश्न की थी कि दीदी, पूर्णिमा के दिन तो हम सिंदूर नहीं लगाते हैं, लेकिन नदी सरोवर में जाते हैं स्नान करने के लिए, तो बाल से स्नान करते हैं, तो क्या हम सिंदूर लगा सकते हैं, या घर में भी स्नान कर रहे हैं तो क्या हम सिंदूर लगा सकते हैं। तो देखिए, पहली बात तो अगर आप घर में स्नान कर रहे हैं तो आप बाल से स्नान मत कीजिएगा, ठीक है। और रही बात नदी सरोवर में, अगर आप स्नान करने जा रहे हैं तो आप बाल से स्नान कीजिएगा, और आप लोग उस दिन लाल वाला सिंदूर लगा सकती है, पीला वाला सिंदूर मत लगाइएगा, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। हम लोग पूर्णिमा के दिन लाल पीला नहीं लगाते हैं, कोई भी सिंदूर नहीं लगाते हैं, चाहे वो लाल हो, पीला हो या लिक्विड वाला हो, हम लोग नहीं लगाते हैं। लेकिन ऐसे लाल वाला सिंदूर आप लगा सकती है, पीला वाला मत लगाइएगा, ठीक है। और दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही हिम्मत मिलती है। इसलिए वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को इस बात की जानकारी हो सके, ठीक है।
अब चलिए, उस बहन ने एक और प्रश्न की थी कि दीदी, अगर हम शनिवार के दिन सिंदूर लगाते हैं तो क्या अगले दिन संडे के दिन बाल धो सकते हैं? तो जी बिल्कुल धो सकते हैं, क्योंकि हम तो प्रतिदिन सिंदूर लगाते ही हैं और कभी ना कभी तो हमें बाल धोना ही है, अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी को छोड़ करके। तो आप लोग धो सकती हैं, ठीक है। लेकिन बता दो कि हमें तुरंत सिंदूर लगा करके और तुरंत बाल नहीं धोनी चाहिए। अब मान लीजिए कि अगर आप अभी सिंदूर लगा ली है और आधे घंटे के बाद में अगर आपको बाल धोना है तो आप लोग मत धोइएगा, तुरंत लगा करके हमें तुरंत बाल नहीं धोनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए अगर आप सुबह में भी सिंदूर लगाई है, अगर आपको शाम में कहीं जाना है, इमरजेंसी है, तो आप लोग शाम में धो सकती है और अगले दिन तो आप लोग बिल्कुल धो सकती है, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। अगली बातें जान लेते हैं कि क्या जब हम लाल सिंदूर लगाते हैं तो क्या हम उसके ऊपर से पीला सिंदूर लगा सकते हैं? तो जी बिल्कुल लगा सकते हैं। मान लीजिए कि हम अपने मांग में अभी लाल सिंदूर भर लिए, किसी के घर गए या मतलब कि किसी भी पूजा पाठ में गए, तो वहां अगर आपको पीला सिंदूर लोग लगा देते हैं तो आप लगवा लीजिएगा, ठीक है। आप लाल सिंदूर पर के ऊपर से पीला सिंदूर लगा सकती हैं या पीला सिंदूर के ऊपर से आप लोग लाल सिंदूर लगवा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। और बता दो कि अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और जिस भी टॉपिक पर अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई। और दोस्तों, मैं सिंदूरा से जुड़ी हुई वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की हूँ, तो आप लोग उसको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको मतलब कि सिंदूरा कैसे रखनी है, कहाँ रखनी है, उसमें हमें कौन कौन से चीज डाल करके रखनी है, बहुत सारे लोगों को जानकारी प्राप्त नहीं रहती है। तो इसलिए आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और उम्मीद करती हूँ कि उस बहन ने प्रश्न की थी तो उनके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल गया होगा। और आप लोगों का जो भी प्रश्न होगा आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को सिंदूर से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।